ब्यूरो रिपोर्ट लाइव टाइम्स। तो उत्तर भारत में मौसम अपना मिजाज एक बार फिर से बदल चुका है, लेकिन बुधवार रात को जिस तरह से आंधी तूफान और बारिश हुई, इससे कहीं राहत आई तो कहीं ये बारिश जो है आफत बनकर बरसी। अलग अलग जगहों पर क्या कुछ स्थिति है जानने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से कई संवाददाता जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ सचिन कुमार है, साथ ही दिल्ली से हमारे साथ रजनीश सिन्हा है, झांसी से विवेक रजौरिया हमारे साथ हैं और लखनऊ से पवन तिवारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी सचिन, अगर बात करें गाजियाबाद की, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर और आसपास के जो इलाके हैं, मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। बुधवार को हमने देखा किस तरह से आंधी तूफान आई, कहीं राहत तो कहीं आफत, क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात करें, हिंडन नदी पर जो रेलिंग है वो गिर गई थी, एक ट्रेन ट्रैक के पास भी पेड़ गिर गया था, तो नुकसान जो है काफी हुआ है। सचिन जी देखिए रिया, बिल्कुल जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद में काफ़ी नुकसान जो है वो हुआ है। तेज़ हवा के साथ जो तूफ़ान आया था कल रात के टाइम हमने और आपने सभी ने देखा, और उससे काफ़ी लोग जो हैं उनके मन में दहशत का जो माहौल है वो बन गया। गाजियाबाद में लगभग इस आंधी तूफान में 3 लोगों की मौत हुई है। सबसे अहम और मेन खबर यही है कि 3 लोगों की मौत हुई है। गाजियाबाद के मसूरी में एक व्यक्ति की मौत हुई है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में दुआल गिरने से एक महिला की मौत हुई है। उसके बाद एक हापुड़ चुंगी पर एक बाइक सवार की भी इस हादसे में मौत हुई है। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा, कल रात में जैसे कि तूफान आया, ठीक है, तूफान ने जो आतंक मचाया उससे कितना भय है आपके मन में? सभी लोग भयभीत थे, लाइट चली गई, बहुत ज्यादा तूफान था, बारिश थी, बिजली कड़क रही थी, सभी लोग सहमे डरे अपने घरों में थे और काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे पेड़ टूट गए हैं, बिजली के खंभे टूट गए हैं और बिजली पानी अभी तक बाधित है, सुचारू रूप से नहीं चल पाया है। जी, तो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सच्चाई तो ये कि हमने अपने पूरे जीवन में ऐसा तूफान नहीं देखा। ये चक्रवर्ती बवंडर तूफान था। लोगों में इतनी दहशत फैल गई थी कि लोग अपने घरों में से निकल के बाहर आ गए थे, और बाहर से जब आंधी आई तो फिर अंदर बढ़ गए। इतना कांप रहे थे लोग बुरी तरीके से। जी देखिए, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि कितना नुकसान हुआ है आंधी के? नुकसान तो क्या, नुकसान देखने के लिए बाहर आने के लिए डर लग रहा था। जो सामान गिर रहे थे उन्हें उठा के देखने के लिए क्या टूट रहा है क्या नहीं टूट रहा है। इतना जबरदस्त हवा तूफान था, और वो गमले टूट गए जो मुंडे उस पर रखे हुए थे, वो सब नीचे गिर गए। उन्हें देखने के लिए क्या क्या नुकसान हो रहा है उसे देखने के लिए भय था, बहुत ज्यादा जबरदस्त बवंडर था। जी देखिए, लोगों का यही मानना है कि भय जो है लोगों के मन में वो दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि पहली बार लोगों का कहना है कि इस तरीके का जो तूफान है वो देखने के लिए मिला है। जी बिल्कुल, यही वजह है सचिन की लोगों में डर भी था। हालांकि ये जो बारिश है, जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, ये कुछ लोगों के लिए राहत भी बनकर आई, जिस तरह से गर्मी से लोग परेशान थे। रजनीश भी हमारे साथ है दिल्ली से। रजनीश, दिल्ली की अगर बात करें, मई के महीने में इतना भयंकर आंधी तूफान बारिश, कहीं कुछ जगहों पर दिल्ली में ओले भी देखने को मिले, वहीं नुकसान भी काफी हुआ है, कहीं पेड़ गिरे, कहीं बिजली के पोल गिर गए। रजनीश बिल्कुल रिया, देखिए कहते हैं कि क्रिकेट का पिच और मौसम का मिजाज कब बदल जाए कहना बहुत मुश्किल होता है। कल दिन में मैं रिपोर्टिंग कर रहा था गर्मी पर, परेशानी पर, चिलचिलाती गर्मी में लोग इस तपिश से परेशान थे, और शाम में ऐसी आंधी आई कि तबाही लेकर आई। लोगों को थोड़ी राहत महसूस बहुत जरूर हुई रही है, लेकिन आफत बहुत बड़ी आई थी, और 7 लोगों की मौत की खबर है अभी तक। जैसा अभी सचिन बता रहे थे, 3 लोगों की गाजियाबाद में, जबकि 2 लोगों की मौत की खबर नोएडा में और 2 लोगों की खबर दिल्ली से भी आई है। यहाँ पर भी लोधी रोड के पास एक घटना घटी है, वहाँ गोकुलपुरी में घटना घटी है जहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो आंधी और तूफान से तबाही बहुत आई है। नोएडा में एक महिला थी, वो अपने घर को जा रही थी, इतनी तेज आंधी तूफान और बिजली गिर करकराहट हुई कि वो महिला एक खुले नाले में जाकर गिर गई, उनकी मौत हो गई। तो ये जो आंधी तूफान आई है, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिन में भी मौसम का मिजाज बदलता रहेगा, चूंकि अरब सागर के मध्य में एक डिप्रेशन बन रहा है, और अगर ये डिप्रेशन बढ़ेगा उत्तर भारत की तरफ भी तो परेशानी बढ़ सकती है। कल की जहां तक आंधी तूफान की बात है रिया, तो बताया ये जा रहा है कि मौसम विभाग की ओर से कि उत्तर दिल्ली की तरफ से एक बादलों का समूह जो था वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिल्ली की तरफ बढ़ा था, और वो अपने साथ आंधी तूफान लेकर आया था। आप सहज अंदाजा लगा लीजिए कि पालम एयरपोर्ट के आसपास 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही थी। वहीं अगर सफदरजंग की बात करें तो वहाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही थी। 50 से ज़्यादा हवाई उड़ानें जो थी उन्हें रोका गया था। 11 जो हवाई उड़ानें थी वो दिल्ली की तरफ आ रही थी, उन्हें जयपुर डाइवर्ट किया गया था।
कई ट्रेन के स्पीड स्लो कर दिए गए थे। मेट्रो लाइन की बात करें तो येलो लाइन में जाने वाले लोगों को कई घंटों तक खड़े रहना पड़ा था। तो अलग अलग जगहों पर लोग भी रुके हुए थे। कुछ बाइक सवार जो थे वो भी इस आंधी की चपेट में आ गए, बुरी तरह से घायल हुए। तो फिलहाल मौसम इसी तरीके से चलता रहेगा। और खास करके देखिए, अगर नेशन वाइड बात करें रिया, तो ये जो कर्नाटक का इलाका है, बेंगलोर पिछले कुछ दिनों से लगातार जल जमाव और बारिश की समस्या से जूझ रहा है। गुजरात की बात करें, इधर महाराष्ट्र की बात करें, गोवा की बात करें, कोंकण रीजन की बात करें, इन इलाकों में तो आने वाले 2-3 दिनों तक और भारी तूफान और आंधी और बारिश की संभावना है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कमोबेश इसी तरीके से मौसम का उतार चढ़ाव बना रहेगा। गर्मी है लेकिन आज थोड़ी हवा में ठंडक है। कल रात में जो बारिश और आंधी आई है वो काफी तबाही लेकर आई है रिया जी। बिल्कुल रजनीश, यानी मौसम जो है एक बार फिर से अपना मिजाज बदल चुका है। उत्तर भारत में जिस तरह से बीते दिन हमने देखा, बुधवार रात को आंधी तूफान और बारिश की वजह से, जैसा आपने भी अभी समझाया, बहुत कहर बरपा है, कई लोगों की जान चली गई है। झांसी में क्या स्थिति है जानने के लिए विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, झांसी में किस तरह से मौसम फिलहाल है? क्योंकि बुधवार को हमने देखा, बुधवार रात को पूरा दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत की जो बेल्ट है वहां पर मौसम एकदम पलट गया, एकदम बदल गया। बिल्कुल रिया, देखिए झांसी की अगर हम बात करें तो मौसम ने जिस तरह करवट ली है वो बिल्कुल देखने लायक है, क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार जो झांसी है सूरज की आग से तप रहा था और टेम्परेचर जो है 46 और 45 डिग्री के आसपास जो है लगातार चल रहा था। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर गर्मी का जब प्रकोप होता है तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की झांसी में जो तापमान है वो दर्ज किया जाता है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी इलाका होता है, पहाड़ी एरिया होता है। लेकिन कल देर रात तो जिस तरह मौसम ने करवट ली है, मौसम के मिजाज में तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन लोगों की दैनिक जीवन जो है वो अस्त व्यस्त होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि मौसम तो जो है सुहावना हो चुका है, मौसम की जो हवा है उसमें भी नमी हो चुकी है। 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा है वो झांसी में चल रही है और तापमान में भी जो गिरावट है वो देखने को मिली है। लेकिन जिस तरह से जो आंधी, जो तूफान था, रात में जो भयानक मंजर था, उसको देखकर लोग सहम गए और कई जगह तो पेड़ गिरे और होर्डिंग गिरी है और इसके साथ साथ जो बिजली के पोल है वो भी गिर गए, जिससे विद्युत व्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से ठप पड़ी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मौतों के आंकड़े की रिया, तो एक व्यक्ति की मौत की खबर जो है वो अभी तक निकल कर सामने आई है। फिलहाल आगे और मौतों की जो पुष्टि है वो अभी प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन स्टेशन परिसर पर एक व्यक्ति के ऊपर जब टीन सेट गिरता है तो उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। तो ये जो भयावह मंजर था वो बेहद, जिससे लोग जो है सहमे हुए नजर आए। लेकिन मौसम में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन से मौसम में के जो तापमान में तो गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आम लोगों के जो जीवन में जो परेशानी है वो जरूर बढ़ने लगी है। जी रिया। बिल्कुल विवेक, यानी ये जो बारिश बरसी, ऐसे में ये आफत ही लेकर आई है, जिस तरह से रजनीश ने भी समझाया, विवेक ने हमें, आपने समझाया और सचिन ने भी। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, कहीं आंधी, कहीं बारिश, कहीं तूफान, कहीं बिजली गिरना, काफी कुछ नुकसान हुआ है अन्य जगहों पर। लखनऊ की बात करें, क्या जानमाल के नुकसान की खबर? लखनऊ में कल जो है देर रात काफी तेज आंधी, काफी देर रात आंधी आई, लेकिन उससे ज्यादा जो है होर्डिंग, कोई अभी जनहानि की सूचना नहीं। बाकी होर्डिंग, तेज रफ्तार हवा चलने से होर्डिंग जो है गिर गई सड़कों पर और जो पोस्टर बनने लगे तो वो भी काफी ज्यादा गिर गए। और अगर मौसम विज्ञान विभाग की बात की जाए तो मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 4-5 दिनों तक आंधी और तूफान की जो है चेतावनी उत्तर प्रदेश में जारी की है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जिस तरह पिछले दिनों जो लखनऊ है उसका तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और लोग भीषण गर्मी से परेशान, तो कहीं ना कहीं जो कल का जो आंधी तूफान आया और जहाँ पर जो बारिश हुई है उससे लोगों ने तो जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे जो है राहत जरूर मिली है। तो जो आगे आने वाला दिन है उसमें भी जो बारिश और आंधी की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की है, तो लोगों को कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से पवन आपने भी समझाया कि जानमाल का भी नुकसान की खबरें हैं, साथ ही मौसम जिस तरह से बदला है, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। रजनीश, दिल्ली की बात करें तो हम देख ही रहे थे किस तरह से तापमान बढ़ते जा रहा था, हीट वेव्स चल रही थी, एक्सेसिव हीट दिखा रहा था और उसके बाद बारिश होती है, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया था, जैसे आज भी देखिए फिर से धूप खिल गई है। क्या माने, जिस तरह से मौसम करवट ले रहा है, कभी धूप कभी बारिश, कभी धूप कभी बारिश, समझा जाए तो लोगों की तबीयत जो है खराब कर सकता है ऐसा मौसम। बिल्कुल रिया, देखिए तैयार अब हर किसी को, जो लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें तैयार रहना होगा इस तरह के मौसम के बदलते हुए मिजाज के लिए। अब कल दिन में जो हीट इंडेक्स था वो 50 के आसपास था। दिल्ली में हीट इंडेक्स में जो आपका तापमान होता है वो 42 डिग्री था, जो आर्द्रता थी
जो नमी थी हवा में वो 60-70 के आसपास थी। तो अगर दोनों को मिला दे तो हीट इंडेक्स 50 के आसपास था। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा थी, लोग बेचैन थे, परेशान थे। और बार बार हम लोग बता रहे थे अपने चैनल के माध्यम से कि आप घर से निकले हाइड्रेटेड होकर निकले, सर ढक के निकले, ग्लेयर्स लगा के निकले, धूप से बचे। और दूसरी तरफ अचानक ऐसे आंधी बारिश और तूफान आती है और शाम में और इतनी तबाही मचा कर चली जाती है। तो आप घर से अब छाता लेकर निकले, हर तरह के जब भी इस तरीके की बिजली करके या इस तरीके की घटना घटे आप संभल के जाएं, पैर के नीचे खड़ा ना हो, बिजली के खंभे के आसपास ना रहें, किसी ऊंची इमारत के आसपास ना रहें, खुले में रहने का प्रयास करें। ये तमाम जो हिदायतें, अब दोनों तरह की हिदायतों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जिस तरीके से मैंने बताया कि अरब सागर के मध्य में जो डिप्रेशन बन रहा है उससे एक चक्रवाती तूफान के बढ़ने की संभावना है। तो अगर जो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र होते हुए अगर ऊपर की तरफ भी तूफान आता है तो फिर से एक मौसम में बदलता हुआ प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में मौसम का मिजाज इसी तरीके का रहेगा। कल ही ये अंदेशा जताया गया था, दिन में हम लोगों ने बताया था कि देखिए हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में बारिश होगी। लेकिन कई राज्यों में अभी से प्री मानसून जो है वो नॉक कर चुका है और वहाँ पर बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है। तो दिल्ली में अब जो ये मौसम का बदलाव आपको देखने को मिलेगा, आपको हर मौसम के लिए रिया तैयार रहना पड़ेगा। कभी तेज गर्मी, तेज धूप, यानी और अभी देखिए रजनीश, लोगों को हर तरह से तैयार रहने की जरूरत है क्योंकि मौसम में जो है लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी धूप खिल जा रही है, उसके बाद अचानक से मौसम में इस तरह परिवर्तन आ रहा है कि शाम होते होते बारिश, आंधी तूफान और क्या कहर बरपाया है वो आप सभी ने हमें समझाया। कई जगहों पर जानमाल का नुकसान हुआ है, कहीं बिजली के पोल्स गिरे हैं, कहीं बिजली जो है बाधित रही, तो कहीं पेड़ गिरे। तो नुकसान जो है कुल मिलाकर काफी ज्यादा हुआ है। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा सावधान रहने की भी जरूरत है और हर मौसम के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहने की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें।